हाय फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वह अभी हम लोगों ने भारत में यूरोपियों के आगमन में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रेंच एंड स्वीडिश, इनका हम लोगों ने सीक्वेंस पढ़ा। अब इसके बाद वन बाय वन करके एक के बाद एक हम लोग उस एक्सप्लेन करेंगे। पुर्तगालीज का एक्सप्लेन करेंगे, डचों का एक्सप्लेन करेंगे, अंग्रेज़ों का करेंगे, डेनिश का करेंगे, फ्रेंच का करेंगे और उसके बाद स्वीडिश का करेंगे। हल्का हल्का एक्सप्लेन किया जाएगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण। तो उनमें सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं पुर्तगाली, जो पुर्तगीज थे उनके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले वास्को डी गामा, जो भारत को खोज करने के दृष्टिकोण से आया था और सेकेंड टाइम उसने भारत को सर्च कर लिया और कालीकट के शासक जमोरिन के यहाँ वह पहुंचा और कालीकट बंदरगाह पे जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। परंतु अरब व्यापारियों ने बड़े पैमाने पे वास्को डी गामा का विरोध किया, लेकिन राजा का संरक्षण होने की वजह से उसको व्यापार करने की परमिशन मिल गई। फर्स्ट। दूसरा, जो पुर्तगीज गवर्नर आया वह था पेड्रो अल्वारेज क्रेबाल। यह 1500 में यह भारत आया, जो एक 13 पुर्तगाली जहाजी बेड़े का गवर्नर था। वास्को डी गामा के बाद आया और जब यह भारत पहुंचा तो अरब व्यापारियों के साथ इसका संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में वह सफल भी रहा और धीरे धीरे भारत से व्यापार को बढ़ाना स्टार्ट किया। नेक्स्ट टाइम वास्को डी गामा पुनः आया। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया। फर्स्ट तो 1498 में, सेकेंड 1502 में और थर्ड जो आया था वह पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनके 1524 ईस्वी में आया। तो सेकेंड टाइम वास्को डी गामा जब भारत आया तो वह 1502 ईस्वी में आया और सबसे पहले उसने क्या किया कि 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री को स्थापित किया। 1505 में कन्नूर में उसने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की और मैंने अभी बताया कि 1524 में वह तीसरी बार पुर्तगालीज गवर्नर बनके भारत में आया। तो वास्को डी गामा 3 टाइम भारत में आया। नेक्स्ट जो पुर्तगाली गवर्नर था वह था एक महत्वपूर्ण जो यानी इम्पोर्टेंट जो पुर्तगीज गवर्नर जनरल है भारत में, जो टाइम टाइम पे आए व्यापार करने के दृष्टिकोण से। तो जो नेक्स्ट था वह था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह 1505 में रियल में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के आया और इसी समय 1505 में एक रूल रेगुलेशन बनाया गया कि किसी को भी गवर्नर बनाया जाएगा तो मोस्टली 3 इयर्स के लिए गवर्नर बनाया जाएगा और यह 1505 से 1509 तक गवर्नर रहा, पुर्तगीज गवर्नर भारत में। एंड 1509 में अल्मीडा ने क्या किया, गुजरात, मिस्र व तुर्की के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। यानी जब पुर्तगाली भारत में व्यापार करने आए और जब अरब व्यापारियों का व्यापार जो था, जब यूरोप में उनकी जो डिमांड थी वह अरब व्यापारियों के मार्फत अब कम होने लगी। अब पुर्तगीज धीरे धीरे क्या हो रहे थे, भारत यानी एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के व्यापार पे अपना कब्जा करते जा रहे थे और इन्होंने एक सी रूट को तलाशने का काम किया था। तो जाहिर सी बात है, जब कोई किसी के व्यापार को चोटिल करने का प्रयास करेगा तो अगला उससे संघर्षरत जरूर हो। तो यही हाल हुआ। भारत में क्या हुआ, पुर्तगालियों और अरबों के बीच, चूंकि इसमें तुर्की भी शामिल थे, अरब व्यापारी भी शामिल थे, यानी जो मध्य एशिया था, मध्य एशिया के बहुत से देश इस व्यापार में, और वहाँ के व्यापारी जो यूरोप और एशिया के बीच व्यापार होता था उस पर मीडिएटर के रूप में काम करते। तो भारत का एक राज्य था गुजरात, मिस्र आज अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में है,
अब मिस्र में वहीं पे 1869 में जो स्वेज कैनाल बन गई, जो रेड सी और मध्य मेडिटेरियन सी यानी लाल सागर और भूमध्य सागर को जो जोड़ने का काम करता है। तुर्की, ये भी तुर्की कुछ यूरोप में पड़ता है और मोस्टली पार्ट इसका एशिया में। इसकी संयुक्त बेड़े को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने क्या किया, पराजित करने का काम किया और इसका रिजल्ट ये रहा कि हिंद महासागर में पुर्तगालियों की तूती बोलने लगी और हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर के नाम से जाना जाने लगा। जो नेक्स्ट पुर्तगाली गवर्नर जनरल आया वह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यह 1509 से लेके 1515 तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर जनरल रहा। 1500 इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वह ये था कि 1510 में इसने गोवा पे अधिकार किया, 1511 में मलक्का पे अधिकार किया, 1515 में इसने फारस की खाड़ी में होर्मुज बंदरगाह पे भी अधिकार करने का काम, यानी कि जो गल्फ ऑफ फारस है, यानी जो फारस की खाड़ी है जो गल्फ कंट्री में पड़ती है, वहाँ पे जो होर्मुज पोर्ट था, होर्मुज बंदरगाह था, वह हब हुआ करता था। उधर से जितनी भी जहाज़ें आती थी लाल सागर होके वहाँ पे रुकने का काम करती थी, फिर से वहाँ से अरब सागर के लिए यानी कि भारत के लिए चलती थी, चाहे वह इधर से जाए या इंडिया से दूसरे देशों में जाए या दूसरे देशों में उधर से। और गोवा या बीजापुर के आदिल शाही शासकों के अधीन था। तो सबसे बड़ा जो कार्य रहा इसका अल्फांसो डी अल्बुकर्क का, उसने गोवा पे अधिकार करने का काम किया, यूसुफ आदिल शाह। फिर उसके बाद भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, स्पेशली चाहे पीसीएस हो या जो भी अदर एग्जाम्स। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल रहा ये भी कुछ इम्पोर्टेंट रहा, यानी कि इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल को ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें नुनो कुन्हा था। यह 1529 और 1530 के आसपास, 1529 1530 सॉरी 1529 से 1538 तक यह गवर्नर जनरल रहा भारत में पुर्तगालियों का। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा, इसने क्या किया कि बसीन पे अधिकार करने का काम किया। जो दीव है गुजरात के आसपास, दमन दीव, दीव पे इसने अधिकार किया। बसीन पे 1534 में और दीव पे इसने 1535 में अधिकार करने का काम किया। 1530 में इसने क्या किया था कि जब वास्को डी गामा आया था तो इसने कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई गई थी और फैक्ट्री के साथ ही साथ भारत में पुर्तगालियों का जो व्यापार चलता था उसका मेन सेंटर हुआ करता था कोचीन। लेकिन 1530 ईस्वी में नुनो कुन्हा ने क्या किया कि कोचीन से और व्यापारिक सेंटर को हटा के इसने क्या किया, गोवा में स्थापित किया, यानी कि गोवा को पुर्तगीज व्यापार का और पुर्तगीज एडमिनिस्ट्रेशन का इसने हब सेंटर बनाने का काम किया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल था वह था गार्सिया द नारोना। यह 1538 से रहा और आगे 2-4 साल, वैसे 3 साल के लिए होते थे, लेकिन जब वो अच्छा काम करते थे तो उनके शासनकाल को बाद में भारत में बढ़ा दिया जाए। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रहा गार्सिया द नारोना का, उसने दमन को अपने कब्जे में लिया। यहाँ पे पुर्तगाली फैक्ट्री बनाने का काम किया सॉल्सेट में, जिसपे आज का बम्बई शहर बसा हुआ है। कभी चोलों के अंतर्गत ये पोर्ट हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था, इस पे कब्जा किया। बम्बई, मद्रास को भी अपने कंट्रोल में लिया, वहाँ पे भी पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित किया। हुगली, कलकत्ता में हुगली को भी कंट्रोल में लिया, वहाँ पे भी पुर्तगालियों ने फैक्ट्री स्थापित की। और सेंट थॉमस में एक दूसरा प्लेस सेंट थॉमस है साउथ इंडिया में, वहाँ पे भी क्या किया इसने, अपने
फैक्ट्रीज को स्थापित करने का काम किया। तो ये रहा पुर्तगालियों जो इम्पोर्टेंट पुर्तगीज गवर्नर जनरल थे उनके बारे में, और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव और दूसरे यूरोपीय व्यापारियों के साथ, दूसरे यूरोपीय जो देश थे भारत में व्यापार करने आए, उनसे कैसा संघर्ष इन्होंने किया, किस तरह का संघर्ष किया और क्या कंडीशन रही। थैंक यू।